नेशनल हेराल्ड केस में जारी ईडी की जांच के दौरान यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, जो उन्हें करना है वो कर ले। हमारा काम संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है, देश के सम्मान के लिए लड़ना है। ये जंग जारी रहेगी। राहुल के बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक है। वो ना कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बदल सकता है और ना ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए। वो भारत के कानून से भिड़ना चाहते हैं। साथ ही संबित पात्रा ने यह भी कहा कि जब कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा और डर किसका है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए थे। मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। तो एक बार फिर से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स वाले केस में अर्थात राहुल गांधी जी, मैं तो आज सवाल राहुल गांधी से पूछता हूं। राहुल गांधी जी, इफ यू हैड नथिंग टू हाइड, अगर आप पाक साफ थे, आपके लोग कह रहे हैं ये तो सेक्शन 25 कंपनी है, ना इसमें कोई लेना ना कोई इसमें देना, अगर इतने पाक साफ थे तो 2010 में जो विषय सामने आया कि आपने अपने इनकम टैक्स में सच्चाई नहीं लिखी डिस्क्लोजर में, और तो और अपने इलेक्शन के एफिडेविट तक में आपने ये खुलासा नहीं किया कि आप यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं। ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो कुछ नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। तो देखिए, एक तरफ तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। सुन रहे थे आप संबित पात्रा और राहुल गांधी को, एक तरफ वार तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से पलटवार किया गया है। बातचीत के लिए लवली बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, हम देख रहे हैं कि ईडी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की थी और कई घंटों की पूछताछ थी वो, लेकिन अब ऐसे में जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही वार पलटवार, जुबानी जंग भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ईडी ने मंगलवार को सवेरे नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर ईडी नेशनल हेराल्ड ऑफिस के अंदर पूरी जांच करी, दस्तावेजों की जांच करी। फिर उसके बाद बुधवार को इस ऑफिस को सील कर दिया गया, जिसके चलते आज ईडी की टीम दोबारा पहुंची। ईडी की टीम ने इस ऑफिस को दोबारा खोल दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी के अंदर हो रहा है। और हम आपको बता दें, मुंबई, कलकत्ता और अलग अलग यंग इंडिया कंपनी के अंदर छापेमारी के अंदर ईडी को कुछ मिले हैं, जिसके चलते ईडी अब यहाँ पर नेशनल हेराल्ड के ऑफिस के अंदर पहुंची है। आपको बता दें, इस मामले के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, कई नेताओं से ईडी पूछताछ कर चुकी है और कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है, जिसके अंदर 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से भी हो चुकी है। अब इस मामले के अंदर एक तरफ तो कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन इस समय राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि हम ये ईडी के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। और हम देख रहे हैं ईडी की तरफ से, आप बता रहे हैं कि लगातार ईडी ये कह रही है कि हमारे पास कुछ हमें दस्तावेज हाथ लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम किसी से नहीं डरते हैं। ईडी कह रही है हमारे पास दस्तावेज हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि पूरा मामला झूठा है, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जहां तक मेरे को मालूम चला है कि नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर कांग्रेस इस मामले को लेके सन 2013 से ही कोर्ट के अंदर जा रही है। 2013 में गई है, 2014 में गई है, 2015 के अंदर गई है। वहां पर कोर्ट पहले सेशन में गई है, लोअर में गई है, हाई कोर्ट के अंदर गई है। लेकिन कोर्ट की तरफ से भी जो हमारे को सूत्रों के मुताबिक पता लगा, कोर्ट की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई थी कि नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर कुछ ना कुछ गतिविधियां आपत्तिजनक है, जिसकी जांच होनी चाहिए और उसी को लेकर ईडी अपनी जांच
कर रही है और पूरे दस्तावेजों के हिसाब से जांच कर रही है। और हालांकि ईडी के ऊपर भी लगातार वार प्रत्यारोप इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन इसका रुख कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई को अपने तरीके से कर रही है। बिल्कुल लवली, और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि कल कांग्रेस मुख्यालय पर जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ गई थी एकदम से, और सुरक्षा का घेरा और भी ज्यादा चौकन्ना चौकस हमने देखा, और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार वहां पर जुटना शुरू हो गए। खुद राहुल गांधी तक कर्नाटक का दौरा रद्द कर वो दिल्ली लौट आए। इसके क्या मायने निकाले जाए? और फिर उसके बाद ये भी बात निकलकर सामने आई कि फिलहाल ठीक है, आज कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ आगे कुछ हो सकता है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्या कांग्रेस मुख्यालय पर छापेमारी की जा सकती है ईडी की तरफ से? ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर एआईसीसी पे या फिर कहीं पे छापेमारी ईडी की इस तरीके की बात हमारे सामने तो अभी कहीं पता नहीं लगी। और बात रही कि कांग्रेस की मीटिंगें चल रही हैं, उनकी बैठकें चल रही हैं इस चीज को लेके, आवाज उठाने को लेकर, ईडी के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर। आज सवेरे भी संसदीय दल की इनकी बैठक हुई है तमाम नेताओं की, जिसके अंदर तमाम जो बड़े नेता थे कांग्रेस के वो सब एकत्रित हुए थे। अजय माकन से लेके शक्ति सिंह गोयल, जयराम रमेश सभी एकत्रित हुए थे, जिन्होंने कहा कि हम अपनी आवाज उठाएंगे और इस चीज को हम पूरा जिस तरीके से पहले प्रदर्शन करते थे हम प्रदर्शन करेंगे। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस इस चीज को लेकर आवाज उठा सकती है, प्रदर्शन कर सकती है और कोई बड़ा बवाल भी कर सकती है। बिल्कुल अवली, और हमने देखा कि अभी तमाम जगहों पर ईडी की तरफ से छापा भी मारा गया था, और कई जगहों पर फिर चाहे मुंबई की बात करें, फिर यहाँ यंग इंडिया के दफ्तर की बात करें, उसको भी सील कर दिया गया। क्या अभी भी और कार्रवाइयां ऐसे ही होना बाकी हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुंबई से लेके कलकत्ता तक और दिल्ली 12 जगह ठिकानों के अंदर इस समय भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो हमारे को सूत्रों के मुताबिक पता लगा है। इस समय भी ईडी को जिस तरीके से महत्वपूर्ण कागज दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेज के ऊपर इस समय दिल्ली पर भी जांच चल रही है। कई ऑफिसों को दोबारा खोला जा रहा है, जो सील कर दिए थे उनको दोबारा खोला जा रहा है, उनके अंदर फिर दोबारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये अभी हमारे को जो भी अभी बात मालूम चली है, इस समय की बात है। यानी कि कुछ ना कुछ संदिग्ध ईडी को मिला है। लेकिन इसके अलावा लवली एक बात और, क्योंकि अब ये सवाल लगातार बीजेपी उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस इस पर लगातार हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस, मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस कह रही है हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, खुद राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। लेकिन वहीं संबित पात्रा ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो डर किस बात का, क्यों आप डर रहे हैं? और वाकई में सड़कों पर हमने जिस तरीके का प्रदर्शन देखा, कोई ये पहली बार तो नहीं था किसी नेता से पूछताछ ईडी ने की हो। आप भी बता रहे हैं इससे पहले भी कई कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की जा चुकी है। उस समय तो इस तरीके का प्रदर्शन और ऐसी प्रतिक्रियाएं तो नहीं सुनने को और देखने को मिली थी, लेकिन इस बार देखने और सुनने को मिल रही हैं। देखिए, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई बढ़ती जा रही है और ईडी की छापेमारी बढ़ रही है, जिस तरीके से ईडी को दस्तावेज मिल रहे हैं, उस तरीके से आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी आ रहे हैं। लेकिन अब ये मामला, ये रुख इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अब ये सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर से देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अभी इसके क्या मायने निकाले जाए? एकदम से राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा रद्द हुआ और दिल्ली वो पहुंच गए, तो यहाँ पर क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी कर्नाटक गए थे, जिससे जैसे कि कल नेशनल हेराल्ड वाला ऑफिस सील कर दिया गया था, तुरंत रात को ही राहुल गांधी का दौरा रद्द करके राहुल गांधी वापसी आए। उसके बाद क्योंकि सवेरे एक बैठक थी, उसके अंदर मीटिंग लेनी थी कि आगे की रणनीति को करना तो किस तरीके से, तो ये वाला मामला। बिल्कुल। और लगातार जो ईडी की तरफ से जो पूछताछ भी होगी, छापे भी मारे जा रहे हैं, क्या अब जो दस्तावेज बरामद हुए हैं ईडी जो खुद कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ा हमारे कुछ हाथ लगा है, अब आगे अगर ईडी के कदम को समझा जाए तो कुछ पता चल पा रहा है कि आगे कार्रवाई अब किस तरीके की होनी बाकी रह गई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जो कि अंदर से बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी आगे की ईडी की क्या कार्रवाई होने वाली है, इस तरीके की कोई बात आगे नहीं आ रही। लेकिन ईडी जिस तरीके की भी कार्रवाई कर रही है, जहां भी छापेमारी मार रही है, हर एक जगह पे वो अपने पूरे दस्तावेजों के साथ चाहे पूछताछ कर रही है, कुछ कर रही है, हर तरीके को अपने मजबूती की तरीके से कर रही है और जैसे कार्रवाई पहले करती थी उसी तरीके से ईडी की कार्रवाई जारी। ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है।